देखो, अगर आपने इग्नू में न्यू एडमिशन लिए हो और आप ये जानना चाहते हो कि एडमिशन आप लोग का कितने दिनों में कंफर्म होगा, तो चलो इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो देखो, हमने भी इग्नू में एडमिशन करवाया था। एक स्टूडेंट्स का मैंने ही एडमिशन किया था और उनका एडमिशन कितने दिनों में कंफर्म हुआ है ये हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो नॉर्मली देखो, इग्नू ने जो आप लोग को बोल रखा है कि अगर आपकी डिटेल जो एडमिशन फॉर्म में आप देते हो और आप लोग के जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल दोनों अगर मैच करती है तो उस केस में एडमिशन जो है आप लोग का 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर कंफर्म हो जाएगा। और ये सही भी है। अगर आप देखो एडमिशन फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल किए हो, डॉक्यूमेंट पे जो भी आपका मतलब डिटेल्स है उसके बेस पर अपना एडमिशन फॉर्म फिल किए हो, डॉक्यूमेंट आपने सही से अपलोड किए हो। सही से अपलोड करने से मतलब है कि आपने डॉक्यूमेंट को नीट एंड क्लीन अपलोड किया है, क्रॉप करके अपलोड किया है और डॉक्यूमेंट जो आपसे मांगा है सिर्फ वही आपने अपलोड किया है, फालतू के डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किए हैं। तो उस केस में जो है आप लोग का एडमिशन 7 से 14 दिन के अंदर अंदर एडमिशन कंफर्म हो जाना चाहिए। अब अगर अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये देख लो कि एडमिशन कितने दिनों में कंफर्म होता है। तो अभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपना। तो देखो, इग्नू की तरफ से जब आप लोग का एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो इस तरीके से आपका मैसेज आता है, ये देखोगे। इस मैसेज में आप लोग को आपका नाम दिया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो गया है। और आपके प्रोग्राम है, रोल नंबर भी आपको यहाँ पे बताया गया है और आप लोग का स्टडी सेंटर कहाँ पर है वो आपको बताया गया है, एड्रेस पूरा यहाँ पे दिया गया है। कोर्स आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है प्लीज़ प्रिंट योर स्टूडेंट आईडी कार्ड फ्रॉम द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल आफ्टर लॉगिंग इनटू योर अकाउंट, ठीक है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है ना तो आप लोग को ये बोलते हैं कि जैसे आप लोग लॉगिन करते थे पहले, ठीक है, लॉगिन करके जो आप लोग अपना चेक करते थे कि एडमिशन कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो जो है ना आप लोग वहाँ से अपना जो आईडी कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाया पड़ा है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो देख लेना। तो देखो एडमिशन कितने दिनों में कंफर्म होता है ये देखो। तो ये मैं सही बताऊँ तो देखो, ये एडमिशन हमारा 2 महीने में कंफर्म हुआ है। क्यों हुआ है इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। तो देखो, ये जो है ना एडमिशन हमारा एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला था। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वो मैसेज जो आया था हमें। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला था 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का मार्कशीट दोबारा से अपलोड करना था। अब जब हमने अपलोड कर दिया था ना तो ये अप्रूवल मिलने में जो है ना 2 महीना लगा है, ठीक है। यानी कि जो एक्शन यहाँ पे लेते हैं ना इग्नू के अथॉरिटी वाले, उनको एक्शन लेने में 2 महीना लगा है और 2 महीने बाद हमारा एडमिशन जो है कन्फर्म हुआ है, ये आप देखोगे। तो इस तरीके से हमें मिला हुआ है मैसेज। तो यहाँ पर आप देखो ये समझ लो कि अगर आपका एडमिशन देखो मतलब कि एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकला हुआ है, डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया है, तो उस केस में जो है आप लोग को 2 महीना तो वेट करना पड़ेगा एडमिशन कंफर्म होने में। अगर आप जल्दी चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने सुबह ही एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला हूँ कि आप लोग जल्दी चाहते हो एडमिशन अपना कंफर्म करवाना, तो जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पे विजिट करो, सारे डॉक्यूमेंट लेके विजिट करो, फीस रिसिप्ट लेके विजिट करो और काउंटर पर जमा करा दो। रीज़न लिख के दे देना कि मेरा जो है एडमिशन इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो एडमिशन जो है मैं सही में बता रहा हूँ, आप लोग का एडमिशन 14 दिन के अंदर अंदर कंफर्म हो जाना चाहिए और हो जाएगा अगर आपकी सारी डिटेल एडमिशन फॉर्म से और एडमिशन जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उससे अगर मैच करता है तो। अगर आपका एडमिशन डिस्क्रिपेंसी निकलता है तो उस केस में 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना भी लग सकता है कंफर्म होने में, ठीक है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं हुआ तो ये ज़्यादा लंबा भी जा सकता है, 4 महीने 5 महीने भी जा सकता है जब तक आप उसे सही डॉक्यूमेंट नहीं दोगे। और देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान होकर एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, तो परेशान होकर क्या करते हैं कि अपना एडमिशन जो है कैंसिल करवा लेते हैं। तो कैंसिल करवाना कोई बुरी बात नहीं है, करवा सकते हो, लेकिन इससे होता क्या है ना कि आपका साल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी देखोगे जुलाई 2023 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे ने एडमिशन ले रखा है जिनका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ और वो क्या कर रहे हैं एडमिशन कैंसिल करवाना चाह रहे हैं। तो अगर वो एडमिशन कैंसिल करवाएंगे ना तो उनका एग्ज़ाम देखो ये साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन है कि आप लोग ना जो भी आपको दिक्कत है उसके तरफ मतलब सोल्यूशन के पीछे भागो। आप ये मत कहो कि मतलब एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा तो एडमिशन कैंसिल ही करवा दो, ठीक है। कुछ रीजन्स होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, ठीक है, या फिर आपका मतलब तबीयत ख़राब हो रहा है तो पढ़ने का मन नहीं है, वो सब चीज़ें अलग बात है। लेकिन साल अगर आपको बचाना है तो उस केस में आपको भाग दौड़ तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी देखो एडमिशन जो है आप लोग का 14 दिन के अंदर अंदर कंफर्म हो जाता है, ये चीज़ मैंने देखा है इग्नू की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है वो। अगर आपका एडमिशन पेंडिंग है, एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो उस केस में एक ही सोल्यूशन है और 100% सोल्यूशन गारंटीड सोल्यूशन है कि आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट है जो एडमिशन के टाइम अपलोड किए थे, वो एडमिशन फ़ीस की जो स्लिप है वो दोनों चीज़ें लेके अपने रीजनल सेंटर विजिट करो और काउंटर पर जमा करा दो।
आपका एडमिशन जो है 4 से 5 दिन के अंदर अंदर कन्फर्म हो जाएगा। ऑनलाइन के भरोसे रखोगे तो देखो, वीडियो तो मैंने बनाया है कि ऑनलाइन घर बैठे भी करवा सकते हो, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि अब कितना लगेगा वो आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसा, डिस्क्रिपेंसी कैसा आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो नेम करेक्शन वाला हो गया, डीओबी करेक्शन वाला हो गया, इसमें क्या होता है ना, एडमिशन आप लोग का जल्दी कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, उस केस में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा वो मतलब कि वेट करना पड़ जाता है। तो एडमिशन देखो नॉर्मली 14 दिन के अंदर अंदर कंफर्म हो जाता है। आप लोग एडमिशन ले रखे हो, कंफर्म नहीं हुआ, तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर विजिट करने की बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे विजिट नहीं करोगे तो एडमिशन आप लोग का यहीं पे रह जाएगा। अच्छा देखो, जिनका ऑटोमेटिक एडमिशन का कैंसिल हो गया है ना, वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको रीजनल सेंटर जाना पड़ेगा रिफ़ंड के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जिनका एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ तो यहाँ पे समझा दिया हूँ। कुछ कमेंट है तो कर लेना, नहीं तो अगर आपको कांटेक्ट करना है मुझसे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, जो कि आपको अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएगा लिंक, और ईमेल आईडी भी है, उस पर भी कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।